व्हाट्सअप गाइस, मुंबई इंडियंस फिर से हार चुकी है और किससे हारी है? एलएसजी से। वहां पर जाके उनका रिकॉर्ड वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, लखनऊ में जाकर कभी भी। और दूसरी बात, यहां पर ऋषभ पंत के परफॉर्म ना करने के बावजूद कप्तानी बहुत बढ़िया रही है, एज ए बैट्समैन नहीं हुआ फिर भी कोई दिक्कत नहीं भाई। एंड ऑफ द डे जीतना मैटर करता है सबसे पहले। तो गोइंका होनियो बहुत खुश है, देखते हैं भी भाई का क्या कुछ कहना है इस बारे में। बाकी मेरे को वो डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं लगा, तिलक वर्मा को बाहर बुला के सेंटर को बुलाना। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत आलोचनाएं हो रही है और तिलक हिट कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन आप उसको बाहर बुला के उसको बुला रहे हो, जबकि मुझे लगता है अगर वो रहते तो क्या पता छक्का भी जाता। देखते भैया पूरी वीडियो 1 2 3 गो। हार दू फिर पिल गया। अरे भैया क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर खींच के ढील मत दिया। घुंघरू टूट गए, बजते साज रुके, अपने आ गया तख्तो ताज झुके, अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा। पड़ गई ठंड। नाच के दिखाऊं गोरी, नाच के दिखाऊं, इसको कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी दे के मारना। हार्दिक पांड्या मैच खत्म होने के बाद ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि क्यों तिलक को वापस बुलाया? क्या उसमें कैप्टन की मर्जी नहीं थी क्या? लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ भाई लोगों। ये मैच याद रखा जाएगा, भिन्न भिन्न प्रकार की गलतियों के द्वारा याद रखा जाने वाला ये मैच है। ये जो मुंबई इंडियंस में रखा हुआ ना, ये 4.5 फीटिया, ये इतना ही जमीन के ऊपर है, इतना ही जमीन के नीचे है। इस बंदे ने मुंबई इंडियंस को खत्म कर देना है, जो रोहित शर्मा ने इतने साल मिलके बनाई है, मतलब मेहनत से खड़ी करी है। कौन है ये 4.5 फुटिया? कोई बता सकता है उसका नाम? मैं हार्दिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूर्या की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वो महिला की। अरे महिला मतलब है तो वो जेंट्स ही, महिला की जयवर्धने की बात कर रहा हूं मैं। इसकी खापड़ी बहुत तेज चलती है इसकी। एक बात बताओ, तिलक वर्मा ने तो खराब खेला ही खेला, वो ठीक है, उसने तो मैच ये मरवाया ही मरवाया है। ये बड़ी चतुराई वाला फैसला लिया तुम लोगों ने। एक काम करते हैं, इसको वापस बुला लेते हैं। ये खुद चल के गया है भाई लोगों सूर्य कुमार यादव के पास, क्योंकि हार्दिक तो खुद बल्लेबाजी कर रहा था। और हार्दिक का ना मैंने इंट्रो में एक रिएक्शन लगाया है, जिसको एक आदमी स्टाफ का यूं कर रहा था कि भाई शांत हो जा, कोई बात नहीं, शांत हो जा, उस तरीके से। वो ठीक है, इंटरव्यू में डिफेंड करके गया है उस डिसीजन को, लेकिन उसकी मजबूरी है। ये डिसीजन इस 4.5 फीटिए का लिया हुआ है भाई लोगों। ये वही है जिसका ये आइडिया था कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दो, इसी का आइडिया था ये। और ये आज देखो गोइंका, आज आकाश अंबानी की फटी पड़ी है। आकाश अंबानी करा भैंस क्या, ये क्या हो गया यार भाई? यार मेरा तो मतलब हिसाब किताब ये है कि जहां मैं जाता हूं वहां मैच जीत जाते हैं भाई। हद हो गई, हद। जीता जिताया, भैंस की आंख, थंबनेल, इंट्रो, सबकी मां बहनें करवा के चले गए मेरी। चलो कोई नहीं, वो तो बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। कहां से शुरू करें समझ नहीं आ रहा है। मुंबई इंडियंस का ओवर कॉन्फिडेंस मार गया, हार्दिक पांड्या की कैजुअल अप्रोच मार गई, या फिर हार्दिक पांड्या का तो मैं बाद में नाम लूंगा, लेकिन ये डिसीजन जो था ये मार गया। या फिर यहां पे लखनऊ की तो चलो बात होनी ही होनी चाहिए है, वो तो जीते हैं ये मैच, हारा हुआ मैच जीते हैं वो। बड़े आराम से ये मैच मुंबई इंडियंस लेके जा रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या कुछ हो गया कुछ। और ये मुंबई इंडियंस के ना एक चीज याद रखना है, मुंबई इंडियंस जब भी किसी के भी खिलाफ खेलती है भाई, आखिरी तक ना भरोसा मत खोना, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी कुछ इस तरीके के मैचेस हारे थे, और इस बारी भी ये देख लो, ये जीता हुआ मैच हार गए ये लोग। होता क्या है, आखिरी के 4 ओवरों में, आखिरी के 4 ओवरों का जरा लेखा जोखा बताता हूं भाई। पहले सबसे पहले जब आउट होता है आपका, जब आउट होता है ये अपना क्या है इसका नाम लड़के का, अरे वो अपना सूर्या, जब सूर्य कुमार यादव आउट होता है उस टाइम पे एक्चुअली 24 बॉल में 52 रन चाहिए थे। 52 चाहिए था 24 बॉल में, 4 ओवरों में आखिरी के। सूर्य आउट होता है 23 में, 54 चाहिए है और 52 चाहिए है 23 में, ठीक है। 23 बॉल बची हुई है, 52 रन वहां पे पेंडिंग है। अब धीरे धीरे क्या होता है, 19 बॉल में 44 चाहिए है, आखिरी बॉल पे चौका लग जाता है। अब चाहिए है 18 में 40, 18 में 40 के बाद चलो ठीक है 11 रन आ गए उस ओवर में। अब चाहिए भाई लोगों 2 ओवरों में 29 रन, 2 ओवरों में 29 रन, 12 बॉल में 29। पहली बॉल सिंगल, तालियां बजनी चाहिए शार्दुल ठाकुर होनियों के लिए, सेकंड लास्ट ओवर यहां पे पहली बॉल पे सिंगल। अब 11 में 28, फिर सिंगल 10 में 27, फिर सिंगल 9 में 26, फिर सिंगल 8 में 25, फिर दोबारा सिंगल। यहां चाहिए है 7 में 24। अब आखिरी ये यहां पे वो डिसीजन लिया, चतुराई भला वाला डिसीजन। हाँ, इससे तो मैच पलट दोगे। अबे यार भाई ऐसा, आता हूं उस पे बाद में आता हूं। अब यहां आखिरी बॉल पे आके सेंटनर ले लेता है 2 रन, चतुराई से 2 रन ले लेता। अब चाहिए है 6 में 22। उस्ताद अवेश खान होनियों का आखिरी ओवर, बॉल अवेश खान के हाथ में,
हार्दिक अवेश को देख रहा है, अवेश ऋषभ पंत से ऑलरेडी 5-7 बार गालियां खा चुका था और रन बहुत ज्यादा ठीक ठाक दे दिए थे शार्दुल ठाकुर ने डिफेंड करने को। अब यहां पे आखिरी ओवर में चाहिए हैं 22 रन, पहली बॉल पे आ जाता है छक्का, पहली बॉल पे छक्का, अब चाहिए 5 में 16, अब आते हैं 2 रन, अब चाहिए 4 में 14। अब इनसे कोई पूछने वाला हो इस 4.5 फीटिए से, महिला जयवर्धने से, कि तूने एक ऐसा आदमी भेजा है जिसको हार्दिक पांड्या सिंगल भी नहीं ले रहा है, उसको देख के सिंगल भी नहीं दे रहा था। अरे कम से कम वो तिलक वर्मा ने जो बर्बादी करी वो कर दी थी, हो सकता है वो जाते जाते एक छक्का चौका ही मार देता, वही उम्मीद थी। अल्टीमेटली है तो वो तिलक वर्मा ही, छक्का चौका। यार भाई मिचेल सेंटनर से बड़ा बल्लेबाज, मिचेल सेंटनर बड़ा बल्लेबाज कैसे हो सकता है? इससे बढ़िया तो फिर वो भेज देते अपना, उसको दीपक चाहर को भेज देते, उसने भी बना भी रखा। अब यहां पे सिर्फ 4 में 14 चाहिए भाई, बॉल बाउंड्री पे जाती है, सिंगल नहीं लेता है, मना कर देता है हार्दिक पांड्या। अब चाहिए है 3 में 14, उसके बाद क्या, फिर तो 14 ही 14 हो गया अपना, रह गया मामला, गड़बड़ रह गया। 12 रन से जो है वो मुंबई, कृपा करी है लखनऊ सुपर जायंट्स वालों, मुंबई इंडियंस ने कृपा करी है, ध्यान रखना ये बात। और संजीव गोयनका होनी के पास जो वो तस्वीर है भाई लोगों जेब से जो निकालते हैं, हाँ वो जरा पता करवाओ, क्योंकि बिल्कुल एकदम वहीं से मैच पलटा है, याद रखना वहीं से मैच पलटा है, बहुत जबरदस्त। अब बात करते हैं भाई लोगों, ये तो लेखा जोखा ये है यार भाई जो आखिरी के 4 ओवरों में हुआ, इसकी ऐसी की तैसी। अब हार्दिक पांड्या ने क्या किया है, हार्दिक पांड्या को क्रिटिसाइज करना बनता है कि नहीं बनता है, पहले ये बताओ। अरे कैसे बनता है यार भाई, यार तुम तो बिना मतलब के यार पहले जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। हार्दिक पांड्या की क्या गलती है, हार्दिक पांड्या ने 5 विकेटें ली हैं, तो क्या उसको क्रिटिसाइज करना बनता है? बिल्कुल भी नहीं। और हार्दिक पांड्या अगर इस फैसले में इन्वॉल्व होता तो ये 4.5 फीटिया यहां क्यों जा रहा है? और स्काई ने भी बाय द वे मना किया है, स्काई ने भी मना किया था, पहला रिएक्शन अगर आप चेक करोगे तो बॉलिंग उसने जबरदस्त करी है, बल्लेबाजी में भी 175 का स्ट्राइक रेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ ही आती उसने तो 16 में 28, और ऐसा नहीं है कि ये स्ट्राइक रेट आखिरी में बढ़ा था, पहली 7-8 बॉल में शायद 15-16 रन हो गए थे आगे। लेकिन ये अब अच्छा, अब तिलक वर्मा तो इन्होंने बचा लिया, अब तिलक वर्मा को लोग 2 नजरों से देख रहे हैं कि देखो बेचारे की इंसल्ट हो गई। भाई इंसल्ट तो है, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है, बहुत ही भयंकर इंसल्ट है, लेकिन कम से कम उसको आखिरी तक छोड़ देते एटलीस्ट, फिर वो बेचारा वाली कैटेगरी में ना आता, फिर सब लोग कह रहे होते कि हाँ इसी ने मैच मरवाया है, एटलीस्ट उसको एक चांस तो मिलता आखिरी तक। वैसे भी तुम मैच तो वैसे भी 7 में जब 24 चाहिए था, 7 बॉल में 24, वहां पे तुमने तिलक को बाहर बुला के क्या उखड़ा लिया यार, क्या उखड़वा लिया। फिर कह रहे हैं जी नहीं होता है जी, कई बार लगता नहीं है ये वो। अरे ठीक है, तो मिचेल सेंटनर ने भी तो 2 में 2 कराए, वो बड़ा मुंह से उबाले मारता है, मुंह से अंगारे फेंकता है, वो भी ये इतना फुद्दू डिसीजन था जिसकी कोई हद नहीं है। अब तिलक वर्मा का समझ नहीं आ रहा है कि तिलक वर्मा की डिसरिस्पेक्ट हुई है, तिलक वर्मा को बचा लिया, क्योंकि अब थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए हैं लोग उसके पीछे कि देखो देखो बेचारे को वापस बुला लिया। हाँ तो वापस बुला लेकर डौली जा रही थी जो वापस बुला लिया। अरे 23 में 25 किया उसने, लेकिन जो आखिरी की 2 बोले 3 बोले, हो सकता है वो उन 2-3 बोलों में काम कर देता। जैसे मान लो हार्दिक पांड्या ने चौथी बॉल पे, मतलब जब 4 में 14 चाहिए थे, जब वो बॉल बाउंड्री पे गई है, वहां पे अगर सिंगल ले लिया होता तो 3 में 13 रह जाते, 3 में 13 हो सकता, वहीं पे छक्का आ जाता, पूरी पारी बकवास थी, पता लगता आखिरी की 2 बॉल पे बात बन जाती, तो ये भी हो सकता था। लेकिन नहीं, चतुराई वाला फैसला लेंगे, ले लो चतुराई वाला फैसला। अब बात करते हैं भाई लोगों बाकी और धुरंधरों की। पहले लखनऊ की बॉलिंग की बात करते हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए हैं लखनऊ वालों, वो मुंबई वालों का ठुमका जो है वो बेसिकली तुमने क्या किया है, लोहा गला दिया है, पानी जला दिया है, दुनिया हिला दी है तुमने, दुनिया हिला दी तुमने, अब दुनिया हिला दी तुमने। थोड़ी सी दुनिया तो मुंबई इंडियंस वाले अपनी खुद हिलाते हैं, रही खुई कसर दूसरे वाले करके चले जाते हैं। और ऋषभ पंत दी कैप्टन पे पहले आ जाते हैं। ऋषभ पंत दी कैप्टन को एक बार फिर से एक जीवन मिल गया है, लाइफलाइन मिल गई है। देखो जो तुम्हारी खराब घटिया जो तुम्हारी बल्लेबाजी है, वो एक बार फिर से मौका मिल गया है कि जाओ और जाके सुधारो, इसको ठीक कर लो। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी पूरे मैच में, आखिरी के 4 ओवरों में। एक्चुअली क्या ना, धीरे धीरे सूर्या भी जब आउट होता है उससे पहले भी माहौल ऐसा लग रहा था कि यार ये मैच में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं ये, क्योंकि ऐसा नहीं होता है तुम आए बाहर से सोफे से बैठ के आराम से आए, मुंह उठा के तुमने मार दिया। बट ये पंत दी कैप्टन के लिए बहुत अच्छा है कि भाई मैच जीत गए हो, इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं है। क्योंकि मैंने मिड इनिंग में कहा था अगर तो मैच जीत जाओ तो भाई फिर जो है वो फिर कोई मतलब सवाल थोड़ा सा ना पीछे हो जाता है कि बल्लेबाजी में फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है वो 2 पॉइंट के लिए बहुत जरूरी है। और इस बॉलिंग से अगर तुम 2 पॉइंट ले रहे हो तो और इससे ज्यादा कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। बल्लेबाजी तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि 200-250 वाली है ही है लखनऊ की, क्योंकि निकोलस पूरन और मिचेल मार्श हैं, अगर उनमें से एक भी चला बाकी थोड़ा थोड़ा भी किया तो भी 200 पे पहुंच ही गए ना आज, तो वो वाली बात है।
ये डिसीजन इतना वाहियात था ना, जिसको देखकर मैं बता रहा हूँ कमेंटेटर भी हैरान थे, हैरान परेशान कि ये क्या हुई, कैसे हुई। सूर्या का रिएक्शन दिखा रहे थे वहां पर, सूर्या भी ऐसा सोच रहा था यार, हैं क्या चल रहा है, मैनेजमेंट चल रही है, फिर पर्ची सिस्टम चल रहा है, या फिर कोई पंडित बिठा रखा कि पूछो उससे क्या करना चाहिए। उसने कहा है बाहर बुला लो उसको, उसका दिन नहीं चल रहा। यार ये क्या सेंसलेस बातें कर रहे हो तुम, सेंटर को भेज, सेंटर को छक्का मार देता उस टाइम पर। प्रेशर सिचुएशन वैसी है, प्रेशर में तो भाई जो ऑलरेडी प्लेयर वहां खड़ा है वो थोड़ा बेटर कर सकता है ना, उसने पिच भी परख ली है, हर एक चीज। और पता नहीं भैया इसमें हार्दिक पांड्या का डिसीजन था नहीं, तो जहां तक मुझे लग रहा नहीं होगा, क्योंकि वो तो वहां बैटिंग कर रहा था। यार क्या करा इन्होंने, मतलब मुंबई सच में, मतलब पिछले साल भी ऊटपटांग डिसीजन, इस साल भी कुछ कुछ डिसीजन ऊटपटांग से हो रहा है। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि रोहित शर्मा पता नहीं इंजर्ड थे भी नहीं थे, कि उसको खिलाया क्यों नहीं, पता ना भैया क्या चल रहा है। सिस्टम इनका ना अलग ही चल रहा है भैया। एक बार ना इनको मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ऐसे कहना चाहिए, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, और करो भाई। जीता हुआ मैच, मतलब 12-13 ओवर तक भी ऐसा लग रहा था इजीली ये लोग जीत जाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत के लिए अच्छा लग रहा है कि बैटिंग, चलो एक मौका और मिल गया एकदम। अभी तो मौका तो ऑब्वियसली खेलने तो सारे मैचेस है कैप्टन ने, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर रहता, अगर हार जाते तो और भयंकर प्रेशर आ जाता। तो भाई अच्छा है, कप्तानी बहुत अच्छी रही है, और होपफुली रोहित शर्मा खेले वापस और मुंबई अपने रास्ते पर आ जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है ये बीच में एक मैच जीत गए थे, है ना, अभी हाल फिलहाल में, लेकिन बात वो नहीं है। ये टीम बहुत अच्छा कर सकती है, तुक्के में जीतने वाली टीम नहीं है, ये डोमिनेट करके जीतने वाली है। लेकिन वो डोमिनेशन पता ना कहां जा रहा है। और नहीं भैया नहीं, पांड्या की बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन कल डिसीजन अब पांड्या इन्वॉल्व था, नहीं था वो पता नहीं, लेकिन वो डिसीजन बिल्कुल ठीक था, तिलक वर्मा को बाहर बुला के सेंटर को बुलाना। आप इस पर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया पेश कर सकते हो। जुड़े रहिए मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।